जय श्री राम दोस्तों। कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन ये चिड़ा चिड़ी की कहानी सबको अवश्य सुननी चाहिए। और जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जिनके घर छोटे हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं लेकिन बरसों से वो घर नहीं बना पा रहे हैं, उनको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आप देखिए, आप इस कथा को सुनना शुरू करें और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें, अगले साल आप इस कथा को अपने घर में सुनेंगे। तो आप सच्चे मन से इस कथा को सुने। ये जो चिड़ा चिड़ी की कहानी है, इसको सुनने से आपका घर अवश्य बन जाएगा। अगर आप किराए के घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, तो आप इस कथा को अवश्य सुने। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा यानी कि पड़वा को सुनते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया नहाकर आई तो उसे भी बहुत भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया भी नहाकर आई और चौथी चिड़िया भी नहाकर आई। तो तीसरी ने जो थी खिचड़ी खा ली और चौथी वाली ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। और खाने के बाद वो चारों की चारों ही चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुम्हार के घर में पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई, वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। और जिसने खुरचन खाई, वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के महल में आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बहुत अच्छे से याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब क्या बात है? तब उसने कहा कि मेरे साथ आप इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में जाकर पिछले जन्म की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर हथनी उठ खड़ी होती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सारी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहाकर दान पुण्य अवश्य करेंगे। तो कार्तिक स्नान में जो है दान पुण्य का बहुत ही महत्व है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि जब हम कोई भी कहानी सुनते हैं, कोई भी कहानी कभी भी सुनते हैं, किसी भी कहानी को अकेले नहीं सुनते हैं, तो साथ में दो कहानियां सुनी जाती हैं। तो आपने अभी एक कहानी सुन ली, तो अभी मैं आपको अंधी बुढ़िया माई की गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी कि भगवान ने उन पर कैसे कृपा की। गणेश जी की कहानी तो हर बार सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे भगवान,
मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि माई मैं कल फिर आऊंगा, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ भी मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन मांगती है, तू क्यों पोता मांगती है, तू केवल अपने लिए भगवान जी से आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी का जीवन सुख से बीत जाएगा। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाके बहुत सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह सब मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश भगवान जी आए और बोले बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि तुझे मांगना नहीं आता, जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जिस तरह आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे हम सबको देना, और जो ये कथा सुन रहे हैं सबकी सारी इच्छाएं पूरी करना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास के अगले दिन पड़वा के दिन सबको ये कहानी सुननी चाहिए और खिचड़ी बना के दान करनी चाहिए, और खिचड़ी भगवान जी को भोग लगाकर खुद भी खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। जैसे भगवान ने राजा की बेटी की सुनी, वैसे हे प्रभु आप सब लोग जो भी ये कहानी सुन रहे हैं सबके घर को अन्न धन और खुशियों से भर देना, सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी लोगों का सपना पूरा हो, कि हम सबका अपना एक अच्छा सा घर हो।